हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और 10+2 लेवल और गाइस आपके टेक्नीशियन तीनों की आपकी गाइस आपकी क्या गाइस आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और जल्द ही इनकी लास्ट डेट भी गाइस आपकी आने वाली है। तो इसलिए गाइस अपना जल्द से जल्द जोन सेलेक्ट करके अपना फॉर्म भर लें और अपनी तैयारी में लग जाएं। और अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए गाइस आप हमारे चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूले, जहां आपको गाइस बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको गाइस प्रीवियस ईयर के बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी तैयारी को बहुत ही शानदार बना देते हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, जो आपके स्कोर को और ज्यादा अच्छा कर देगा। तो गाइस इसलिए आप हमारे चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूले। और गाइस जैसा कि आप जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, या आपका गाइस और गाइस आपका या आरपीएफ एसआई हो, तीनों चारों की जो है आपकी एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है। तो इसलिए गाइस अपना तैयारी में अच्छे से लग जाए और अपनी तैयारी को बढ़िया करें। ठीक है ना गाइस? तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि सरल करें क्या कि 542 प्लस 321 का होल स्क्वायर माइनस 542 माइनस 321 का होल स्क्वायर अपॉन 542 गुणा 321। तो देखिए गाइस अगर मैं इसको यहां सॉल्व करने लग गया तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? इस 542 को क्या मान लो गाइस? ए मान लो थोड़ी देर के लिए, और 321 को क्या मान लिया मैंने? बी। तो ये क्या हो जाएगा गाइस? ए प्लस बी, और उसका चूंकि स्क्वायर ना तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से 542 को ए माना और 321 को बी माना, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस लगा के ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है गाइस? ये ए और ये बी। ठीक है ना गाइस, यानी ए गुणा बी बन जाएगा। तो बस हमें क्या करना है कि यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना गाइस? और चूंकि बीच में माइनस है तो माइनस लगाया। ठीक है ना, और ये अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या बनेगा गाइस? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये तो पढ़ते हुए आए हम, अपॉन में क्या बनेगा गाइस? a गुणा बी। अब इस माइनस की जो है अंदर गुणा करो जरा, क्या बनेगा? इसको तो ऐसे ही रख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को। ठीक है ना, इसके अंदर क्या करो? माइनस की गुणा करो। तो माइनस का क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, प्लस का 2ab अपॉन में गाइस ए बी। अब देखो गाइस क्या कटा? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया क्योंकि माइनस का, ये प्लस का, ऐसी बी स्क्वायर प्लस का और ये बी स्क्वायर माइनस का, खत्म। तो ए बी, 2ab और 2ab कितना होगा गाइस? 4ab अपॉन में ए बी। ठीक है ना, ए बी से ए बी खत्म, तो बचा कितना गाइस? 4। ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगर देखिए गाइस अगर मैं यहाँ संख्या यूज करने बैठ जाता, संख्या को लेकर सॉल्व करता, तो कहीं ना कहीं मैं इसको गलत कर लेता। इसलिए गाइस हमने क्या करा, इसको 542 को ए मान लिया और 321 को बी मान लिया। इससे क्या हो गया गाइस? संख्या थोड़ा सा मतलब जो लिखने का है वो थोड़ा सा चेंज हो गया और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। बस जरूरत थी तो यहाँ पर क्या कि हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए था। ठीक है ना? चलिए तो अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि वरुण की जो आयु है वो उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। लो जी, ये वरुण है और ये उसकी सिस्टर है। वरुण की जो आयु है वो उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। अगर मैं कहूं बहन की आयु 1 है तो वरुण की 3 होगी। ठीक है, अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 231 हो जाएगा। 231 है तो अब से 6 साल बाद होगा गाइस। ठीक है ना, तो एक चीज समझिए गाइस, अगर मैं इसको एक्स मान लो तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है ना, अब चूंकि ये 6 साल बाद है ना, तो 6 साल बाद क्या हो जाएगा? ये x प्लस 6 हो जाएगा और ये 3x+6 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई गाइस? यानी ये 6 वर्ष बाद की है।
ठीक है ना गाइस। अब हमारे से यहाँ से पूछा क्या गया था कि 6 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का जो गुणनफल था वो 231 है। 6 वर्ष बाद यही तो है, तो बस गाइस यहाँ रख लो इसे, एंड 3x + 6, ठीक है ना। और जी मल्टीप्लाई है x + 6, जब गुणा करेंगे तो कितना है गाइस, 231, ठीक है ना। समझ में आई गाइस। तो अब हमें यहाँ पे देखो गाइस क्या करना होगा, तो कोशिश हमें यही करनी है क्या, कि ये ऐसी वैल्यू ढूंढो कि जो सॉल्व करके आए तो 231 आ जाए गुणा करके। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू अगर सॉल्व करने बैठ गया तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमसे क्या था कि जो उसकी बहन थी, सिस्टर थी, उसकी आयु क्या है, 1 है ना। तो मैं एक गुना से सिस्टर की आयु देख लेता हूँ कम से कम क्या होगी, क्योंकि उसका 3 गुना तो उसके भाई की आयु होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम से कम आयु क्या दिखाई दे रही है मुझे, 5 दिखाई दे रही। तो मैंने क्या करा, 5 को रखना चाहा मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखो जरा 5 + 6, ठीक है ना। यहाँ रखो गाइस 3 × 5 + 6, ठीक है। जरा करो गाइस सॉल्व, कितना बनेगा, तो 3 पंजे 15, 6 21, ठीक है, और 6 5 11। जरा अब जरा सॉल्व करना, कितना बनेगा गाइस, 11 कम 11 का 1 हासिल 2, 11 सॉरी 1, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 231। समझ में आया ना गाइस, यानी 231 बन गया, हमें 231 तो बनाना था बस। तो उसकी सिस्टर की आयु कितनी आ गई गाइस, 5। लेकिन हमसे पूछा किसकी थी, वरुण, तो वरुण तो कितना था, 3 गुना था ना, तो वरुण की आयु कितनी हो गई, 15, ठीक है ना। तो बस वरुण कितना था, 3 गुना था, ठीक है ना। तो 3 की गुणा कर दो 5 से, कितना हो जाएगा गाइस, 3 पंजे 15, ठीक है ना। तो वरुण की आयु कितनी आ गई गाइस, 15 साल, जबकि इसकी बहन की आयु कितनी आ गई, 5 वर्ष, ठीक है ना। समझ में आई बात गाइस, इतनी चीज है नहीं। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और अन्य दो भुजाओं की मापों का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ठीक है ना, त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए गाइस सबसे पहले हमारे पास क्या है कि समकोण त्रिभुज है। लो जी, समकोण त्रिभुज ऐसे तो बनता है, ठीक है ना। चलिए, जिसके आधार दे रखा कितना, 12 सेंटीमीटर का, तो ये 12 सेंटीमीटर का आधार हो गया, यानी ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है ना। और उसकी दो भुजा दे रखी है और, ठीक है, यानी इसको मैंने मान लिया ए और इसको मैंने मान लिया सी गाइस, ठीक है ना। समझ में आई चीज। चलिए अब चूंकि उसने हमें क्या दे रखा था, दो भुजाओं का अंतर दे रखा, तो यानी सी माइनस ए दे रखा है, सी माइनस ए दे रखा कितना गाइस, 6, ठीक है ना। चलिए जी, और हम एक चीज जानते हैं गाइस क्या, अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो बस गाइस रख लो, यानी सी स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, किसके होगा गाइस, ए स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के, इन दो भुजाओं के योग, वर्गों के योग के बराबर तो होगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा गाइस, तो सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया गाइस, 144, ठीक है। अब इस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं गाइस हम, कि सी माइनस ए और जी सी प्लस ए, यानी एक बार जोड़ा एक बार घटा दिया। तो इससे क्या फायदा मिला, क्योंकि सी माइनस ए की वैल्यू कितनी है गाइस हमारे पास, 6 हैगी, बस तो 6, और ये हो गया सी प्लस ए बराबर 144। जरा सॉल्व करो कितना बनेगा, 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, बचा कितना 2, 24, 6 चौक 24, ठीक है ना। समझ में आएगा गाइस। तो यानी सी प्लस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 24, ठीक है। और जबकि सी माइनस ए की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 6 थी हमारे पास। तो बच जरा देखो जरा क्या बनेगा, अगर मैं इस ए को इन ए को जोड़ू तो प्लस ए से माइनस का ए खत्म, तो बचेगा क्या, सी और सी 2c, ये देखो ये 24 और 6 कितना हो गया गाइस, 30, ठीक है ना। 2 से काटा इसे तो इसको कितना है 15, तो यानी सी की वैल्यू तो हो गई 15, ई की वैल्यू 15 हो गई, तो फिर ए की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास गाइस, क्योंकि जोड़ के कितना बन रहा था गाइस, 24 बन रहा था ना, तो ए की वैल्यू हो गई 8, ठीक है ना। यानी सी की वैल्यू तो हो गई 15 और ए की वैल्यू हो गई 8, ठीक है। बस अब हमें क्या निकालना था, परिमाप ही तो निकालना था। लो जी,
परिमाप। परिमाप क्या होता है गाइस? तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी। बस, तो a की वैल्यू कितनी थी 8, b की वैल्यू कितनी थी गाइस 12, c की वैल्यू 15। तो कितना हुआ जरा देखना गाइस, 15 और 12 27, 27 और 8 कितना होगा गाइस आपका 15 और 12 कितना होगा 27, 27 और 8 जो है आपकी कितना होगा गाइस 35। ठीक है ना, 8 आएगा 9, 9 आएगा गाइस, ये 9 आएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा गाइस 36। ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा गाइस, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज। चल, इसमें गाइस एक चीज और कर सकते थे, शॉर्ट हो जाएगा अगर थोड़ा सा ध्यान समझ में आ जाएगी वो। ठीक है ना, अगर मैं इसे यहां से समझो, ठीक है ना, ये हमें क्या दिया था गाइस, एक ट्रिपलेट दिया था। ठीक है ना, मतलब समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की क्या खास बात होती है गाइस, ट्रिपलेट बनता है जिसमें एक भुजा दी थी 12। ठीक है ना, और इन दोनों भुजाओं का अंतर दिया था a माइनस सी, यानी c माइनस ए की जो वैल्यू थी वो कितनी थी गाइस 6 थी। तो अब यहां पर दो वैल्यू ऐसी ढूंढो गाइस जिसको मतलब ए और सी को ये ट्रिपलेट भी बन जाए, और जब उन दोनों को घटाओगे तो जो वैल्यू है वो 6 भी आती है। तो देखिए गाइस, ये 12 के साथ ट्रिपलेट किसका बनता है गाइस, ये 12 रखोगे, ये 5 रखोगे तो ये 13 बनेगा। ठीक है ना, अगर मैं इसको यहाँ 5 रखता हूं तो ये 13 बनेगा। क्यों, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 169, वो 13 का। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें से 13 में से 5 घटाया तो 6 नहीं आया, तो यानी ये तरीका तो, ये वाली वैल्यू तो फेल हो गई। तो एक और ढूंढो जिसके साथ ये बन जाए 12 की वैल्यू। तो हम जानते गाइस क्या, ये 9 रखेंगे और इसको 15 रखेंगे। क्यों, तो ये 15 में से 9 जाएंगे 6, बस ये देख लो कि इसके साथ बन गया। हाँ, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, जब दोनों को जोड़ा तो 225, 225 का स्क्वायर 15 होता है। तो गाइस ये इससे बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, बस बाद में आपको जोड़ने तो था, ये 9 ये 12 15। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 36। लेकिन ये तब है गाइस जब आपको ट्रिपलेट याद है। ठीक है ना, समझ में आई ना गाइस, ये तब है जब आपको ट्रिपलेट याद है, तो ये मुश्किल से 2 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा। बट अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर गाइस आपको इसी पैटर्न पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर कोई और तरीका नहीं है। समझ में आई, अगर ट्रिपलेट याद है तो ये मुश्किल से 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस अगले क्वेश्चन में हमसे कि 48,000 रुपए की राशि को दो भाइयों में अनिल और आदित्य में क्रमशः 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। तो आदित्य का हिस्सा पूछा कि आदित्य का हिस्सा क्या हुआ। तो आदित्य गाइस देखो, ये अनिल था और ये आदित्य, डबल ए लिख दिया और अनिल को ए एन लिख दिया मैंने, 11:13 हो गया। ठीक है, तो बस आदित्य का हिस्सा निकालना ना, तो आदित्य लिख दिया, आदित्य का हिस्सा कितना है गाइस 13। ठीक है ना, क्योंकि टोटल कितना बैठ रहा है गाइस मेरे पास 11 ये है और 13 ये, कितना हो गया 24। बस मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितना 48,000 से, तो 24 दूनी 48। ठीक है ना, बस अब इस 13 की गुणा 2 से करोगे कितना बनेगा 13 दूनी 26, यानी 26,000 रुपए। ठीक है ना गाइस, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी जी। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए देख गाइस क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि सरल करें किसे गाइस, कि 12 भाग, ठीक है ना, ब्रैकेट 3 गुणा 2 प्लस 8 गुणा 4 माइनस 4। तो गाइस सबसे पहले हम तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यानी ब्रैकेट में क्या लिखा होगा गाइस 3 और गुणा 2, 3 दूनी 6,
अब इस 6 से भाग करोगे गाइस किसे 12 को, तो 6 दूनी 12 यानी 2 आ गया इसको सॉल्व करके, प्लस 8 चौक 32 फिर माइनस के 4। तो गाइस 2 में 32 जोड़ा तो कितना हो गया 32 और 2 30, ओ सॉरी 32 और 2 कितना हो गया 34 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा गाइस 30, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए देखिए गाइस क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि 16 आदमी जो है एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, जबकि 24 महिलाएं जो है उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक है ना। तो हमें देखो गाइस क्या है कि 16 मेल है, ठीक है ना, जो कि 24 दिन में कर रहे हैं काम को, ठीक है, उसी तरह से गाइस 24 फीमेल थी जो उसी कार्य को 32 दिनों में कर रही थी। तो जरा यहां से देखिए गाइस मेल और फीमेल का रेशियो देखो कितना हुआ है। तो देखो गाइस 24 से 24 खत्म हो गया, ठीक है, 16 कम 16, 16 दूनी 32 तो आ गया, यानी एक पुरुष जो है वो 2 महिलाओं के बराबर काम कर रहा है गाइस, यही तो बात है ना। तो बस आगे क्या कहा हमसे गाइस कि 16 पुरुष हैं और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, चलो जी मान लिया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है ना। चलिए 2 दिनों में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों का कार्य पर लगाया जाना चाहिए, यह हमसे पूछा गया, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम। अगर देखो गाइस पहले सबसे पहले देखो कि काम है कितना मेरे पास, कि 16 पुरुषों का काम है 24 दिन का, या तो पुरुषों को ले लो या महिलाओं को ले लो, तो मैंने पुरुषों को लिया, तो 16 पुरुष का जो काम था वो 24 दिन का गाइस, ठीक है ना, तो ये हो गया 24, ठीक है, बराबर। अब देखो गाइस क्या है कंडीशन मेरे सामने कि 16 तो पुरुष हैं और 16 महिलाएं हैं, ठीक है ना, तो कितने दिनों तक कर रही हैं गाइस काम 12 दिनों तक। अब चूंकि मैंने इसको पुरुषों में बदला है काम को, तो मैं इसको पुरुषों में ही लेके चलूंगा, तो 16 पुरुष तो पूरे पूरे हो गए, ठीक है, लेकिन 16 महिलाएं हैं, तो 16 महिलाएं कितने पुरुषों के बराबर काम करेंगी गाइस, तो इसे आधा कर लू मैं, क्यों कि 16 महिलाएं हैं और एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर है, तो 16 महिलाएं कितने पुरुषों के बराबर जाएंगे गाइस 8 के, लो जी 8 हो गया, ठीक है, और इन्होंने जो है कितने दिन तक काम करा गाइस 12 दिनों तक, ठीक है, प्लस अब वो कह रहा है कि पुरुष जोड़ने हैं कि कितने जोड़े हैं, तो शुरू में पुरुष कितने थे 16, तो हमने जो बताया x जोड़ दिए, और काम कितने दिन में निपटाना गाइस 2 दिन में, बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जरा जोड़ो देखो 16 गुना 24 कितना होता गाइस 16 चौका 64 का 4 हासिल कितने हो गए 6, 16 दूनी 32 और 6 38, ठीक है ना, बराबर 16 और 8 गाइस 24, 24 की मल्टीप्लाई 12 से करो कितना बनेगा 12 चौक 48 का 8 हासिल कितना हो गया 4, 12 दूनी 24 और 4 28 प्लस ये 16 प्लस x और जी ब्रैकेट में कर दो 2 समझ, ठीक है ना गाइस। ये इधर आके माइनस का कर दूंगा इसमें से, तो करो जरा 384 में से 288 घटा लो, ठीक है ना, तो ये 16 प्लस x की वैल्यू तो बचेगी, चलो जी जरा घटाना कितना बचेगा गाइस, तो 14 में से 8 गए 6, यहाँ क्या बचा गाइस 7, 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो 17 में से 8 गए गाइस कितने बचेंगे 9, ठीक है, यहाँ क्या बचा गाइस कुछ नहीं यानी 96, ठीक है, यानी 16 प्लस x ये हो गया 2 से भाग करिए जरा गाइस कितनी बार कटेगा ये 48 बार, ठीक है। अब ये 16 प्लस x की वैल्यू तो 48 है, तो बस ये 16 लाके घटा दो तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 48 माइनस 16 बराबर कितना होगी गाइस 32, तो यानी 32 पुरुषों की और हमें आवश्यकता होगी, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया गाइस ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए देखिए गाइस क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में, तो देखिए गाइस हमें क्या दिया गया अगले क्वेश्चन में, तो क्या दिया हमें गाइस अगला क्वेश्चन में कि सरल करना है किसे गाइस 1800 भाग 10
गुणा 45 भाग 17 माइनस 2 ब्रैकेट गुणा 2 प्लस माइनस 2 1 प्लस 2। तो देखिए गाइस, ब्रैकेट में हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 2 और 1 3। अब इस 3 की गुणा जब माइनस 2 से करेंगे तो कितना बन जाएगा इस 3 दूनी 6, माइनस का 6 बन गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, चलो कोई दिक्कत नहीं। 17 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा इस 15, और इस 15 से जब हम भाग करेंगे 45 को तो कितना आएगा गाइस मेरे पास 15 तिया 45, उसकी गुणा करी 2 से और फिर ये गुणा हो गई 10 से। ठीक है ना, और चूंकि भाग है कितना गाइस 1800, जरा काटो गाइस, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 180 गुणा 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस के 6। जरा करो गाइस, 18 छंग 108, ये हुए 1080 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा गाइस 1080 में से 6 जाएंगे तो 1074। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक वस्तु को 1785 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। ठीक है, वो कह रहा है अगर उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 15% के लाभ पर बेचना है, तो जरा देखिए गाइस, 15% की हानि बिक्री, तो कितने की बिक्री गाइस वो 1785, 15% हानि का मतलब गाइस कितना होता है 85%। चलिए जी, 85% का मतलब कितना हो गया गाइस 1785 बेच रहा है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस 1785 बटे में 85। अब चूंकि 15% के लाभ पर बेचना है तो कितने की बेचेगा गाइस वो 115 की। बस अब सॉल्व कर लो गाइस, इसे 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा गाइस 17 बार, इसे 5 से काटोगे तो गाइस 23 बार। चला काटो, तो 17 कम 17, 17 कम 17, 8 जाएगा नहीं 0, 17 पंजे 85 यानी 105 आ गया। बस, तो अब गुणा कर लो गाइस, 105 गुणा 23, तो जरा देखो कितना बनेगा गाइस 23 पंजे 115 का 5 हासिल कितने होगा गाइस 11, 23 0 0, तो 11 11 का 1 हासिल 1, 23 कम 23 और 1 24, तो कितना आ गया गाइस 2415 रुपए। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, यानी वो 15% के लाभ पर बेचेगा तो कितने की बेचेगा उसे 2415 रुपए की बेचेगा। ठीक है ना, समझ में आई गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया। देखिए गाइस अगले क्वेश्चन में हमसे कि 200 मीटर की दौड़ में श्रुति जो है वो 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ती है। ठीक है, श्रुति जो है तब दौड़ना शुरू करती है जब वीना 18 मीटर आगे निकल जाती है। ठीक है, और फिर भी जो है उसे वो 30 सेकंड से हरा देती है। तो वीना की चाल पूछी कि वीना की चाल क्या होगी। तो देखिए गाइस एक चीज समझिए, वो 18 मीटर आगे थी, ठीक है, लेकिन उसको 30 सेकंड से हराया, यानी मतलब तो फिर वीना ने क्या हुआ होगा गाइस कि वीना ने जो है श्रुति से 30 सेकंड ज्यादा लिए होंगे। कहने का मतलब तो यही है, क्योंकि वो श्रुति से 30 सेकंड से हार गई, तो यानी मतलब वीना ने जो है श्रुति से 30 सेकंड ज्यादा लिए। तो सबसे पहले गाइस हमें ये देखना है कि श्रुति ने जो है समय कितना लिया दौड़ने में। ठीक है ना, तो देखिए गाइस, तो श्रुति का जो समय निकालो जरा, समय कैसे निकलेगा गाइस दूरी बटे चाल से, दूरी कितनी है 200, और किस स्पीड से जा रही गाइस 4 किलोमीटर पर घंटा। तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5 बटे 18 से गुणा करोगे। ठीक है, ये 18 ऊपर चले जाएगा, तो बस कितना बनेगा देखो जरा 200 बटे गुणा 18 बटे में 5 चौक 20। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 2 से काटोगे 10, और 10 की जब गुणा 18 से करी तो कितना हो गया गाइस 180 सेकेंड। क्लियर गाइस, यानी श्रुति ने जो कितना समय लिया 180 सेकंड। अब ये तो हो गया श्रुति का समय, ठीक है ना, तो वीना का कितना समय हो जाएगा गाइस फिर अब वीना का हो जाएगा 180 में प्लस 30 कर दो, तो कितना समय लिया उसने गाइस 210 सेकंड। ठीक है ना, चलिए तो उसकी चाल ही तो निकालनी वीना की, तो चाल बराबर क्या होता है गाइस दूरी बटे में समय। ठीक है,
तो दूरी कितनी है गाइस? 200 मीटर की। समय कितना है? 130, वो सॉरी 210, ठीक है ना। बस, तो इसको क्या कर दो गाइस, किलोमीटर पर घंटे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर घंटे बदलना, तो क्या करेंगे गाइस, 5/18, ठीक है ना। समझ में आई? तो जरा सॉल्व करो गाइस, कितना बनेगा? 0 से 0 खत्म, 3 सत्ते 21, 3 से काटोगे 6 बार, ठीक है, 5 चौक 20, इतना आ गया। तो बस इसकी गुणा इसके साथ करो गाइस, 6 चौक 24, है ना, बटे में 7। जरा भाग करियो गाइस, कितना आएगा? 7 या 21, बचा कितना गाइस यहाँ पर? 3 बचेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो कितना आ गया? ये तो यही सॉल्व हो गया गाइस, भाग करने की भी जरूरत नहीं बचेगी, क्योंकि इसने यही दे रखा ऑप्शन आपको। कितना आया गाइस? 24/7 किलोमीटर पर घंटा, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? भाग देंगे तो गाइस 3.4 समथिंग आएगा, इसलिए हम यहां नहीं गए इस वाले ऑप्शन बी वाले पर, ठीक है ना। समझ में आई? समझ में आया? क्योंकि उसने हमें ऑप्शन दे रखा है 24/7, तो हम यही आएंगे, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया हमसे अगले क्वेश्चनों में कि 21 प्रक्षेपणों का माध्य दे रखा है कितना? 42, ठीक है। तो जरा योग कितना होगा गाइस 21 का, ठीक है ना। तो 21 गुणा 42 करो, तो टोटल कितना आएगा गाइस, जरा देखना। तो 21 दूनी 42 का 2 हासिल, कितना होगा गाइस? 4, 21 चौक 84, 84 और 4 गाइस 88, टोटल 882 आ गया, ठीक है। वो कह रहा है यदि दिए गए 21 प्रक्षेपणों में से पहले 11 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है गाइस? 50 है। पहले 11 प्रक्षेपणों का जो माध्य है वो कितना? 50। तो 11 गुणा 50 करोगे तो गाइस कितना बन जाएगा? 0, 11 पंजे 55, ठीक है। कह रहा गाइस अंतिम 11 प्रक्षेपणों का जो माध्य है वो कितना है? 35। तो 11 गुणा 35, जरा करना गाइस, कितना बनेगा? 11 पंजे 55 का 5 हासिल, कितना होगा गाइस? 5, 11 तिया 33 और 5 38, ठीक है। तो ये शुरू के 11 थे, ये अंतिम 11 थे, तो बस दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 5, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, और 5 3 8 और 1 9, 935। लेकिन ये कितने प्रक्षेपणों का आ गया गाइस मेरे पास? 22, ठीक है, क्योंकि 11 11 22, लेकिन थे कितने मेरे पास? 21, यानी एक प्रक्षेपण फालतू जुड़ गया ना। तो बस वो कौन सा होगा? बीच वाला, यानी 11वां प्रक्षेपण, तो उसका तो मान पूछा है। तो आपको क्या करना गाइस, 935 में से 882 को घटा दो, तो जरा बताओ कितना आएगा घटाने बाद? 5 में से 2 गए 3, अब 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ हासिल हो 13 में से 8 गए गाइस, कितना बचेगा? 5, यानी 53, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है कितना? 3:2 है, ठीक है। और कह रहा है यदि पहली संख्या में से 8 को घटाया जाता है, ठीक है, और दूसरी संख्या में से 6 को घटाया जाता है, ठीक है ना, तो ये अनुपात जो है वो 5:4 हो जाता है। चलो देखो गाइस, तो संख्या मैंने मान ली गाइस क्या? ये 3x अपॉन में 2x, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि मतलब रेशियो में थी तो इसलिए हमने x जोड़ लिया। पहली वाली संख्या में से तो 8 घटाने की बात करा लो, घटा दिया। दूसरी में से 6 घटाने की बात करा लो जी, 6 घटा दिया। तो ये अनुपात कितने का हो जाता है गाइस? 5:4 का। लो 5/4, बस सॉल्व कर लो गाइस। क्या करेंगे इसे? इस 4 को इधर पहुंचाओ और 5 की गुणा इधर करो। तो जरा देखो, 4 की गुणा 3 से करेंगे तो 4 तिया 12x माइनस 4 अट्ठे 32 बराबर। अब जरा 5 की, 5 दूनी 10x माइनस 5 छका 30। क्लियर? तो बस ये 10x इधर आके माइनस के हो जाएंगे और ये 32 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो जरा, 12x माइनस के 10x बराबर है कि 32 प्लस 30, सॉरी 32 माइनस 30, ठीक है ना। तो 32 में से 30 गए, कितने बचेंगे गाइस? 2, और यहाँ 12 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे गाइस? तो अभी 2x बराबर कितने के गाइस? 2 के।
तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस? 1। ठीक है ना? तो बस हमसे पूछा क्या था? संख्या। अब संख्या क्या थी वे? 3x और 2x। और x की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 1। तो 2 गुणा 1 हो जाएगा 3 गुणा 1। 3 गुणा 1 तो 3 और ये हो गया 2। क्या संख्या बनी गाइस मेरे पास? 3 और 2। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर से बढ़कर कितनी हो गई गाइस? 10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ठीक है ना? अब जो गुब्बारा है तो गोल होगा, तो यहाँ पे यानी मतलब क्या निकलेगा गाइस? गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बस तो देखिए गाइस, तो सबसे पहले क्या होता है गाइस? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना गाइस? तो पहले मैंने बोल दिया, पहले वाले को ए बोल दिया। ठीक है ना? A1 बोल दिया। तो कितना होता है गाइस? 4 पाई R1 स्क्वायर। R1 किसको है गाइस? पहले वाले की त्रिज्या कितनी है? 5। तो बस रख दो गाइस 4 पाई। R की वैल्यू कितनी होगी गाइस? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है ना? तो 25 चौका 100। ठीक है ना? ये कितना हो गया? 4 पाई गुणा 100। इसे यहीं छोड़ दिया। ठीक है, दूसरे वाले का गाइस A2 रख लिया उसको। तो वो कितना हो गया? 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। तो बस इसे रखो 4 पाई। ऐसे ही R की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा गाइस? 10 का स्क्वायर सॉरी 5 का स्क्वायर 25 ही तो बनेगा। ठीक है ना? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस? ये 100। तो 100 यानी 4 पाई गुणा 100। बस अब चूंकि अनुपात पूछा था तो रेशियो निकाल दो। तो यानी A1 अपॉन A2। तो जरा देखो गाइस कितना होगा? 4 पाई गुणा 25 बटे में 4 पाई गुणा 100। 4 पाई से तो 4 पाई खत्म, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो यानी कितना आएगा गाइस? 1 बटे में 4। है ना? यानी 1 अनुपात 4। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग दिया है। कितना है गाइस? हमें 9 है। ठीक है ना? तो 2 अंकीय संख्या गाइस मतलब यानी a प्लस बी अंक है ना, ये 9 दिया है। ठीक है, यदि इनके अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो जो है और नई जो संख्या बनी है उसमें 9 जोड़ा जाए तो मूल संख्या जो है, नई संख्या जो है वो मूल संख्या के 3 होने के बराबर हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए गाइस, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ गया तो गाइस बहुत लंबा बैठ जाएगा ये। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? हम ऑप्शन के जरिए। तो देखो सबसे पहले देखो क्या इनके अंकों का योग 9 है? हाँ, 5 और 4 9, 7 2 9, 5 4 9 और 7 2 9। बैठ गया। चलिए अब इसे हम नीचे से सॉल्व करते हैं। देखो क्या ये 27 है। ठीक है, तो जी 27 लिया। अब ये कह रहा है कि जब इसके अंकों को पलटोगे तो यानी 27 से क्या बन जाएगा? इस 72 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसमें जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा इसे? 72 9 81। तो जो मूल संख्या थी, ठीक है ना, जो नई संख्या जो मूल संख्या है वो नई संख्या जो मतलब नई संख्या है, नई संख्या तो ये बनी ना 81, वो मूल संख्या का 3 गुना हो रही नहीं हो रही? ये देखो जरा 27 दिया 81 गुना 3 गुना ही तो है, तो 27 से 81 बस बन गई बात। तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया फिर मेरे पास? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगर मैं इसको भाई वैसे करता सॉल्व तो गाइस बहुत लंबा बैठ जाता क्वेश्चन। ठीक है ना? और एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि मतलब कि जो हर चीज को बेसिक पे लेके जाओ आप। समझ में आया ना तो जी? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे? होम डेकोर शॉप में
हर वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो वास्तविक मूल्य से जो है 30% अधिक रखा जाता है। ठीक है, मालिक जो है वो प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी प्रदान करता है। ठीक है, तो वो पूछना चाह रहा है कि यदि एक सोफा सेट है जो 23,400 रुपए में बेचा जाता था, है ना, तो उस वस्तु पर अर्जित लाभ पूछा कि लाभ कितने का हो। ठीक है ना गाइस, तो एक चीज समझो गाइस, कैसे है कि मैंने बोला कि अंकित मूल्य एमआरपी जो है गाइस वो 100 रुपए है। ठीक है, चलिए अगर 10% की छूट पर बेचा जाएगा तो कितने की बिकेगी गाइस वो फिर 90 की बिकेगी। ठीक है ना, तो जरा निकालो यहां से जरा कि 90 की जो वैल्यू है वो कितनी है गाइस 23,400। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस 23,400 बटे में 90, और चूंकि मल्टीप्लाई करो 100 से, है ना, तो जरा देखो गाइस, जीरो से जीरो खत्म, 9 दूनी 18, बचा कितना है यहाँ से 5, 9 छंग 54, 26, यानी एक जीरो ये एक और एक, तो टोटल 3 जीरो, ये 26,000। ये 26,000 क्या निकल कर आया गाइस मेरे पास है एमआरपी। ठीक है ना, क्योंकि एमआरपी क्या थी 100% थी, तो वो कितनी निकल कर आई 26,000। लेकिन जो एमआरपी लिखी गई थी वो वास्तविक मूल्य से 30% ज्यादा थी, यानी 26,000 रुपए जो है ये 30% ज्यादा है इससे, अपनी कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा का मतलब यानी 130 की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी गाइस 26,000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई गाइस 130 दूनी 260, 200। ठीक है ना गाइस, बस तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा गाइस 200 की गुणा 100 से करी तो कितना हो जाएगा 20,000 रुपए। ठीक है ना, यानी ये सीपी निकल कर आया इसका 20,000, एसपी था इसका 23,400। ठीक है ना, और इसका जो एमआरपी था वो था 26,000। तो उसने पूछा लाभ, प्रॉफिट कैसे निकलेगा गाइस कि एसपी में से यानी 23,400 में से घटा दो 20,000। ठीक है ना, तो कितना निकल कर आया 3400 रुपए, है ना, ये इसका प्रॉफिट हो गया। क्लियर है गाइस, समझ में आई ना बात इतनी, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक दिया है कितना 12 है, तो के का मान पूछा कि के का मान क्या होगा। देखो गाइस बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है। ठीक है ना, बहुलक क्या होता है गाइस जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए, सबसे ज्यादा बार उपयोग हो। ठीक है ना, तो जरा देखा इसे, हमारे पास इसमें क्या है, तो हमें के का मान तो याद करना। जरा देखो 11, 15, 8, 9, 11, 12, 12, 15, 14। ठीक है, 11 दो बार है, ठीक है, और 12 भी दो बार है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे के कम से कम क्या रखूं कि जो मतलब बहुलक, और बहुलक बता भी दिया था उसमें 12 है, तो यानी मतलब 12 जो है सबसे ज्यादा बार आया होगा फिर। ठीक है, तो इस के का मान क्या रखा जाएगा गाइस 12, है ना, क्योंकि 12 3 बार हो जाएगा, तो यहाँ 12 और 2 ही हो गए, और उसने बहुलक 12 बोला था, तो बस, तो के का मान कितना आ गया गाइस 12। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक गाइस, कभी कभी क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा इजी रख देता है, लेकिन इतना इजी था भी नहीं जितना सोचा जा रहा है। क्यों, अगर हमें यही नहीं पता कि बहुलक होता क्या है तो क्वेश्चन सॉल्व ये होगा भी नहीं। ठीक है ना, अगर बहुलक पता है तो क्वेश्चन ओरली भी हो गया है। ठीक है ना, समझ में आई बात इतनी। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गया हमसे अगले क्वेश्चन में कि सरल करना है किसे 0.83 प्लस 44.4 प्लस 4.44 प्लस 4.604 प्लस 43। ठीक है ना गाइस, अब देखो गाइस जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी आता है,
ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, तो अभी जल्दबाजी में गलत कर लो। तो देखो गाइस, तो कैसे, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना गाइस, ये 43 है, ठीक है, फिर है 4.604, तो 4.604, ठीक है ना, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते चलना। 4.44, ठीक है ना गाइस, 4.44, ठीक है, फिर है 44.4, 44.4, और फिर है गाइस 0.83, ठीक है ना, समझ में आई बात, इतनी चीज है नहीं, क्लियर है। तो बस अब गाइस जोड़ लो जरा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था, तो यहाँ भी मान लो चाहे 2 जीरो, ठीक है ना, पॉइंट के बाद है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो गाइस, ये पॉइंट का 3 डिजिट है ना, तो 4 ही इसका ऐसे ही उतरेगा। अब जरा इसे जोड़ो जरा, 4 और 3 7, ठीक है, चलिए जी, 6 4 10 और 4 14, 14 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा गाइस, 22 का 2, हासिल कितने हो गए गाइस, 2, ठीक है। अब जरा इसे जोड़ो, 3 और 4 7, 4 11, 11 4 15, 15 और 1, हाँ जी 15 2 17 का 7, हासिल 1, ठीक है, 4 और 4 8 और 1 9। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो बस गाइस, कितना हो गया, 97.274, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि सरल करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए गाइस क्या दिया हमें, कि अंडर रूट के अंदर दिया है 56 प्लस अंडर रूट के अंदर 185 प्लस 88, अंडर रूट के अंदर 36 प्लस 19। तो देखिए गाइस, पहले इस वाले अंडर रूट को सॉल्व कर लू मैं, तो कितना आएगा 36 का 6 प्लस 19, ये हो गया। तो 19 और 6 कितना होगा गाइस, 25, और 25 का भी क्या बाहर आ गया गाइस, 5, ठीक है, और उसकी गुणा करनी है गाइस कितने से, 88 से। तो 88 पंजे कितने होंगे, 8 पंजे 40 का 0, हासिल कितने हो गए 4, 8 पंजे 40 और 4 44, ठीक है, यानी 8 440 हो गया। बस उसके बाद पहले क्या था 185, लो जी 185 इसमें ऐड करो, जब देखना गाइस कितना बनेगा, 5 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, ठीक है, 4 और 1 5 1 6, 625 है। अभी 625 का स्क्वायर रूट बाहर क्या आएगा गाइस, 25, उसमें ऐड करना है किससे गाइस, 56 को, लो जी 56 को ऐड करा, कितना बनेगा, 56 और 25 कितना हो गया, 6 5 11 का 1, हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 81, 81 का क्या निकल कर आया 9, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए ठीक है ना गाइस। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हम, देखिए क्या दिया गया हमें, कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रम से 15% और 32% कम है, ठीक है ना। तो जरा देखो इस संख्या कौन सी होंगी वे, ए बी और सी। अगर मैं सी को 100 बोलूं, ठीक है, तो पहली वाली 15% कम है, तो कितनी हो जाएगा इस 85, ठीक है ना, और दूसरी वाली जो 32% कम है, तो वो कितनी होगी इसमें, वो होगी 68, ठीक है, समझ में आई गाइस। चलिए उसने पूछा तो संख्या बी है, वो संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ये संख्या बी जो है, ये वाली 68 वाली, वो ए से कितनी कम हो रही गाइस, 17 कम ही तो हो रही। चलिए किससे कम हो रही, वो 85 से, तो बस 17 बटे में 85 मल्टीप्लाई 100, तो जरा देखो कितने परसेंट कम है, 17 पंजे 85, 5 से काटा 100 को कितनी बार आएगा 20%, ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया हमारे पास, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए
क्या बताया गाइस अगले क्वेश्चन में हमसे कि एक पुल है में 3 नल हैं, ठीक है। पुल को भरने में जो है पहले नल को तो लगे 4 दिन, ठीक है। दूसरे नल को लगे 2 दिन, और ये जो तीसरा नल था वो केवल 12 घंटे में भर देता है, यानी घंटे हैं और ये दिन में है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, सबको जो है घंटों में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? बड़ी डिजिट को छोटी में कन्वर्ट करना आसान होता है। तो बस लो जी, पहला नल है ए, फिर बी और ये सी। 4 दिन, यानी एक दिन में 24 घंटे, तो 4 दिन में कितना होगा गाइस? 96 घंटे, ठीक है। दूसरा नल भर रहा है 2 दिन में, एक दिन में 24 तो 2 दिन में 48, ठीक है। और तीसरा नल भर रहा है 12 घंटे में। लो जी, अब ठीक है गाइस, बस अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो इसे, ठीक है। 96, 48 और 12 का एलसीएम कितना आएगा गाइस? 96 ही तो आएगा। तो 96 कम 96, 48 दूनी 96 और 12 अट्ठे 96, यानी ये 96 लीटर पानी जो है 96 घंटे, मतलब 96 उसमें भर रहा है घंटे में। तो एक घंटे में कितना भरेगा? 1 लीटर, ठीक है। ऐसे ही 48 96 लीटर पानी 48 घंटे भरा, तो एक घंटे में कितना? 2। ऐसी ये जो 96 लीटर पानी 12 घंटे भरा, तो एक घंटे में कितना? 8 लीटर, ठीक है। तो बस वो कह रहा है कि तीनों नलों का उपयोग करके जो है पुल को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया। तो तीनों नलों को जरा देखो, ये 1 और 2, 3, 3 और 8, 11। तो बस, तो टोटल था कितना गाइस? 96 बटे में 11। तो जरा देखो कितना आएगा, ए बी और सी। जरा देखो, 11 अट्ठे 88, बचेगा कितना गाइस? 8 बटे में 11 ओवर, ठीक है। यानी 8 सही 8 बटे 11, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस इतना? चलिए तो अगला देखते हम, देखिए ठीक है। क्या दिया हमें अगले क्वेश्चन में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रम से 3, 5, 3, 7 और 6 शेष प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर शेषफल क्या है? अलग है, ठीक है। तो पहले शेषफल के जो है मतलब सबको देख लो, पहले संख्या क्या होगी? 55, 72 और 123। तो जरा इसमें से 3 शेषफल बचेगा, 3 घटा दो। 72 में से कितना है गाइस? 7, लो जी। और यहां से कितना गाइस? 6, ठीक है ना। तो जरा देखना गाइस कितना बचेगा। 55 में से 3 गए 52, ठीक है, ठीक है। 72 में से 7 गए गाइस, कितना हो गया? 65, ठीक है। 123 में से 6 गए 117, ठीक है ना। समझ में आ गई गाइस? तो बस अब इनमें देख लो गाइस कितने का डिफरेंस है, 13 का। यहाँ पर कितने का? 7 में से 5 गए 2, और 11 में से 6 गए, कितने बचे गाइस? 5, ठीक है। तो 13 चौका 52, 13 से कट जाएगा। तो इसका जो मैसेज निकल कर आएगा, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? वो मैसेज तो होती है। तो यानी जो इसका एचसीएफ आया निकल कर, वो कितना आ गया गाइस? 13, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस इतना? चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद जो है वो 26,400 रुपए हो सकती है, तो धनराशि पूछी कि धनराशि कितनी है, ठीक है ना। मतलब इतने रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर ब्याज जोड़ के है। तो जरा देखिए गाइस, 5% पर है 2 साल का, तो कितना हो जाएगा इस ब्याज? तो 5 दूनी 10, 10% का ब्याज हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूं धनराशि 100 है, तो जब 10 रुपए जोड़ोगे ब्याज के, तो कितने हो जाएगा? 110 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट ही तो हो जाएगा 110 रुपए। बस तो गाइस जरा देखो फिर कितना बनेगा कि 110 की वैल्यू कितनी दी हमें? 26,400। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? 26,400 बटे में 110, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई कर लो गाइस 100 से, तो यहां से निकल के आ जाएगी। 0 से 0 खत्म, 11 दूनी 22, बचा 4, 11 चौक 44। तो 1 2 3, तो टोटल कितना होगा गाइस? नया 24,000 रुपए, ठीक है। यानी वो धनराशि कितनी थी गाइस? 24,000 रुपए।
यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए ठीक गाइस, क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। ठीक है, चलो जी, शुरू में कितने गाइस थे, 450 थे। ठीक है, पहले स्टॉप पर उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतरे। ठीक है ना, 1/9 यात्री नीचे उतरे। लो जी, माइनस कर दो इस 450 का 1/9। ठीक है, और 20 नए यात्री चढ़ गए। लो जी, प्लस 20 यात्री चढ़ गए। जरा देखो गाइस कितने रह गए अब उसमें, 9 पंजे 45 यानी माइनस के 50। ठीक है ना, तो 450 में 50 घटाए कितने बचेंगे, 400। और 400 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 420। यानी पहले स्टॉप पर आते आते कितने रह गए गाइस, 420, जो कि पहले 450 थे। ठीक है, दूसरे स्टॉप पे क्या हुआ कि उस समय मौजूद यात्रियों का 1/6 यात्री नीचे उतरते हैं। यानी इस 420 में से 420 का जो है गाइस 1/6 तो उतर गए और 19 यात्री चढ़ गए। ठीक है ना, तो जरा देखो 6×7=42 यानी 70। ठीक है ना, तो जरा देखो 420 में से 70 गए, कितने बचेंगे, 350। 350 में जब हमने 19 जोड़ा तो कितना हो गया गाइस, 369। ठीक है ना, चलिए जी, तो बस हमसे वो यही तो पूछना चाह रहा है कि तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी में कितने यात्री पहुंचे। तो तीसरे स्टॉप पर तो यही पहुंचेंगे ना, 369 आ गया बस। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बोला गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक जो है 1.5 किलो के केक को 10 बराबर लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटा जाता है, तो प्रत्येक लड़के को कितना केक मिला, ये हमसे पूछा गया। ठीक है ना, 10 लड़कों को है 1.5 किलो का। ठीक है ना, तो इसको अगर पूरे को बदलें तो कितने ग्राम हो जाएगा, इस 1500 ग्राम का। ठीक है ना, 1500 ग्राम हो जाएगा ये। चलिए, तो एक लड़के को पूछा, तो एक लड़के को निकालना है, तो गाइस कैसे निकालेंगे, तो भाग कर दो इस 1500 को 10 से। ठीक है ना, 0 से 0 खत्म, कितना आ गया गाइस, 150 ग्राम। यानी एक लड़के को जो आया वो कितना आया गाइस, 150 ग्राम का। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस? देखिए गाइस, सारे क्वेश्चन ना तो हाई होते हैं ना सारे क्वेश्चन लो लेवल में आते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को जो रखने का तरीका होता है वो यही होता है क्या, कि कुछ हाई कुछ लो। ठीक है, समझ में आई नहीं? तो इसलिए जो है, जो हाई है उन पर थोड़ा समय ले लो और जो लो है उनको जल्दी करके आगे निकलो, क्योंकि जो क्वेश्चन लो लेवल में आप बचाओगे टाइम अपना, वो हाई लेवल क्वेश्चन में आप लगा लोगे। ठीक है ना, जो यानी जो लेंथी क्वेश्चन है आप उनमें क्वेश्चन में टाइम लगा लोगे। समझ में आई गाइस? चलिए, ऐसा ना कि आप जो सिंपल क्वेश्चन है उनमें भी जो है टाइम लगा रहे हो आप, ऐसा बिल्कुल ना करना। जो सिंपल क्वेश्चन है उन्हें जल्दी करके आगे बढ़े, यानी जो सिंपल क्वेश्चन का टाइम बचेगा वो आप जो लेंथी क्वेश्चन है उनमें टाइम लगा लो। ठीक है ना, चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस, चलिए गाइस, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। और गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है ना, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है ना गाइस, समझ में आया ना गाइस? और गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गाइस 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके लिए गाइस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है ना, बस आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। ठीक है ना गाइस, ताकि हम आपके लिए गाइस रोज नए से नया कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। ठीक है ना, चलिए बस इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहे। तो गाइस, चलिए तो गाइस फिर मिलते हैं गाइस कल फिर नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।